आज की क्लास में हम लोग जीवों में जनन के अलैंगिक विधियों में हम लोग पढ़ेंगे 5th पॉइंट समविभाजन। समविभाजन को खंडन भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है फ्रैगमेंटेशन अर्थात फ्रैगमेंट में टूटना अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। तो इस प्रकार के जनन में जीव का शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए संतति या नए जीव का निर्माण करता है। कैसे? मान लीजिए ये क्या है, ये स्पायरोगायरा है, ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में यहाँ से क्या होगा, विभाजन होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कितने, 1 और 2 और ये 1, ये 2 और 3 भाग हो गए। तो ये जब 3 भाग में बटेगा ऐसे, तो प्रत्येक इसका खंड प्रत्येक भाग वृद्धि करेगा। तो पहला भाग यहाँ बना देते हैं, दूसरा भाग है, दूसरा भाग ये है और ये तीसरा भाग है। तो ये तीनों भाग आगे वृद्धि करेंगे और पेरेंट के समान, जनक के समान नए जीव का जन्म देंगे। जैसे ये इसके आगे की कोशिका बन जाएगी। ये पेरेंट स्पायरोगायरा है, पेरेंट स्पायरोगायरा। और ये भाग भी आगे वृद्धि कर लेगा और ये वाला भाग भी आगे वृद्धि कर लेगा। इस तरीके से एक स्पायरोगायरा से 3 स्पायरोगायरा बन जाएंगे। तो ये क्या हुआ, समविभाजन या फ्रैगमेंटेशन। क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन को समझाइए। तो आपको ऐसे छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझा देना है। इसके बाद आता है 6 नंबर पे, जो 6 नंबर पे आता है वो आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन ये है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन तो नाम से ही स्पष्ट है, री का मतलब होता है पुनः, फिर से, दोबारा, अगेन। री का अर्थ होता है और जेनरेशन है, जेनरेट से आया है। जेनरेट मतलब फिर बनाना, उसको फिर निर्माण करना। तो पुनरुद्भवन में किसी जीव में यदि कोई भाग नष्ट हो गया है या कोई भाग टूट गया है या कोई भाग क्या हो गया है, वहां से अलग हो गया है, तो वो क्या करेगा, फिर से जेनरेट होगा, फिर से वृद्धि करेगा और अपने पेरेंट के समान, जनक के समान नए जीव या नए संतति का निर्माण करेगा। इस प्रकार का पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है, प्लानेरिया में। किसमें पाया जाता है, प्लानेरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए है, ये है प्लानेरिया, ये इसका ए भाग है, ये बी है और ये सी, 3 भाग है। अब ये प्लानेरिया 3 भागों में टूटेगा। एक भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये सी। तो ये जो पहला भाग है ये वृद्धि करेगा, रीजेनरेट होगा, फिर से
नए जीव का निर्माण करेगा। ये हो गया सी। ये इसका हेड हो गया, ये भी फिर से जनरेट हुआ। ये सी हो गया, ए और सी भाग फिर से बना। अब इसका ये बी भाग हो गया। और ये तीसरा प्लेनेरिया। ये तो यदि प्लेनेरिया का कोई भाग टूट गया या नष्ट हो गया तो वो भाग फिर से जनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया।